नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने आए हैं। हमारी मून की वीडियो जो लोगों ने देखी तो हमसे फिर भी कई सवाल पूछे गए कि भाई ये सुपर मून क्या होता है। कई बारी लोग टीवी वगैरह में बात करते हैं कि सुपर मून है आज, कभी मिनी मून के बारे में बात करते हैं, कभी रेड मून के बारे में बात करते हैं। तो ये सब क्या होता है? तो ये सब चीज़ें, और एक और नई बात लोगों ने हमसे पूछा कि अगर चंद्र ग्रहण तो फिर हर ऑर्बिट में एक बारी चंद्र ग्रहण होना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ये कई सारे सवाल लोगों ने हमसे पूछे हैं, तो हमने सोचा एक नई वीडियो बनाते हैं और इन सब सवालों का भी जवाब दे देते हैं। अभी इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में हमने मून के ऑर्बिट को दिखाया है अराउंड द अर्थ। तो अर्थ के चारों तरफ जब ये घूमता है तो इसका जो आकार होता है वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता, बल्कि अंडाकार यानी कि ओवल होता है। द मून्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज़ नॉट सर्कुलर बट इट इज़ इलिप्टिकल। तो एक पॉइंट पे ये अर्थ से ज़्यादा दूर होता है और एक पॉइंट पे सबसे कम दूर होता है। तो जहाँ पे मून अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर होता है उसको बोलते हैं एपोजी। तो मून की जो एपोजी है अर्थ के अराउंड, ये करीब करीब 4 लाख किलोमीटर की है। और मून जब अर्थ के नियरेस्ट पॉइंट पे पहुँचता है, जिसको पेरिजी कहते हैं, तो वो होता है करीब 3,63,000 किलोमीटर, जो कि लगभग एपोजी की लगभग 90% वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंसेस काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से। और ये जो ऑर्बिट हमने दिखाया है, इसको हम देख कहाँ से रहे हैं? तो कि हमें अंडाकार ये दिख रहा है। तो वी आर व्यूइंग द ऑर्बिट फ्रॉम ए डायरेक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिट। तो इसलिए हमें ऑर्बिट ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस डायग्राम को आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं कि एक प्लेन हमने बताया है, ऑर्बिटल प्लेन, जिसको हमने ग्रे कलर का किया है। और हमने जो इसको देखने की दृष्टि है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से है। तो इससे होता क्या है कि मून हमेशा एक ही डिस्टेंस पे अर्थ के नहीं रहता है। तो इसका मतलब है जब ये अर्थ के ज़्यादा दूर होता है और वहाँ पे अगर फुल मून हो तो वो थोड़ा छोटा होता है और उसको माइक्रो या मिनी मून बोल देते हैं। और जहाँ पे ये अर्थ के सबसे पास होता है, यानी कि जब ये अर्थ की पेरिजी पे होता है, और तब अगर जब फुल मून हो तो उसका आकार थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो इसको पॉपुलरली सुपर मून बोल देते हैं। कोई ऐसी इसमें सुपर चीज़ होती नहीं है, ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल टर्म नहीं है, ये बिल्कुल पॉपुलर टर्म है। लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई आज सुपर मून है। और सुपर मून ना कि बड़ा दिखाई देता है, बल्कि थोड़ा ब्राइट भी दिखाई देता है। और ये कंपैरेटिवली थोड़ा पास होता है अर्थ के, इसलिए ये सब होता है। तो ये तो बात हो गई सुपर मून और मिनी मून की। अभी हम बात करेंगे कि लूनर एक्लिप्स कैसे लगता है और ये मून के हर एक ऑर्बिट में क्यों नहीं लगता है, जो कि ऑर्बिट आपको मालूम है करीब करीब 27 दिन का होता है। तो हर एक 27 दिन में क्यों नहीं ये हमें लूनर एक्लिप्स दिखाई देता है? तो ये समझने के लिए हमें दूसरे डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। और इसमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं हमने। अभी अगर इसको आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। पहली बात तो इसमें नोटिस कीजिए कि ये जो सन है ये अर्थ के पीछे हमें छुपा हुआ दिख रहा है, पर ये अर्थ के बहुत दूर है।
नेचुरली इसका डिस्टेंस अगर मून से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ही दूर है और इस दूरी की वजह से इसका आकार जो है लगभग मून के बराबर ही दिखाया गया है। अच्छा, अभी नोटिस करने की बात है कि इसमें एक्लिप्टिक प्लेन एक वस्तु है जो कि डिफाइन की गई है। ये क्या होता है? जो धरती का ऑर्बिट होता है सन के अराउंड, वो भी एलिप्टिकल होता है, ठीक है, पर अगर हम देखा जाए तो उस ऑर्बिट का अगर प्लेन हम डिफाइन करें तो उसको एक्लिप्टिक प्लेन बोलते हैं। पर ये एक्लिप्टिक क्यों बोलते हैं? अभी आप इमेजिन कीजिए, सन और अर्थ इसी प्लेन में रहते हैं, तो जब सन अर्थ के बिल्कुल सामने वाली साइड में होता है और अगर वो अर्थ से पूरा छुप जाए तो उसकी जो शैडो होती है अर्थ की, वो इसी प्लेन में फॉल करती है। तो जब अर्थ की मूवमेंट सन के चारों तरफ होती है तो हमेशा अर्थ की शैडो इसी प्लेन में रहती है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में रहती है। और अगर इसकी शैडो ऐसे रहती है तो जो मून का ऑर्बिट है वो हर एक ऑर्बिट में लूनर एक्लिप्स क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि जो मून का ऑर्बिट है वो थोड़ा अर्थ के ऑर्बिट से थोड़ा टिल्टेड है 5 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मून मूव करता करता अपने ऑर्बिट में, जब भी वो एक्लिप्टिक प्लेन से पास होता है तभी उस पर अर्थ की शैडो पड़ती है और इसी की वजह से ग्रहण लगता है। इस डायग्राम में और भी कई चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अर्थ का जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है वो एक्लिप्टिक प्लेन से करीब करीब 23.5 डिग्री भी टिल्टेड है और अर्थ की इसमें स्पिनिंग की डायरेक्शन बताई गई है, मून की ऑर्बिट की डायरेक्शन बताई गई है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जिसको आप लोग आराम से ध्यान से देखें और समझने का प्रयत्न करें। तो हमने आपको ये समझा दिया है कि सिंस मून्स ऑर्बिटल प्लेन इज टिल्टेड फ्रॉम द एक्लिप्टिक प्लेन, ड्यू टू दिस रीज़न only when moon passes through the ecliptic plane we have the phenomena of lunar eclipse। तो अभी तीसरी बात जो लोग पूछते थे कि भाई ब्लड मून क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम आपको एक तीसरा डायग्राम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने की क्या बात है, हम शैडो के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपने सुना है ये टर्म्स पेनम्ब्रा, अम्ब्रा? अगर नहीं सुना है और या फिर सुना है और आप भूल गए हैं तो हम फिर से आपको याद करा देते हैं। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो येलोइश रीजन है ये सनलिट रीजन हमने बताया है और सन जो है लेफ़्ट साइड से अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है और इसमें जो डार्केस्ट पोर्शन है ये एक्लिप्टिक प्लेन है डेफिनेटली, क्योंकि ये सन की और अर्थ की सीध में है। और हमने यहाँ दिखाया है कि लोअर पोर्शन में कुछ रीजन होता है जहाँ पे लोअर रीजन सन के लोअर पार्ट की तो कुछ लाइट आ जाती है, पर कुछ पार्ट अपर पार्ट उसमें शैडो हो जाती है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल थोड़ा कम होता है। इस रीजन को पेनम्ब्रा बोलते हैं। उसके ऊपर जो रीजन हमने दिखाया है वो होती है अम्ब्रा। तो यहाँ पे सन की कोई भी लाइट नहीं पहुँच पाती है और इसके ऊपर अगर फिर से हम चलें तो कुछ रीजन फिर से पेनम्ब्रा का आ जाता है। तो इस रीजन में हमने दिखाया कि मून जब अर्थ की शैडो में मूव करता है तो पहले वो पेनम्ब्रा में रहता है, फिर धीरे धीरे अम्ब्रा में आ जाता है, फिर पेनम्ब्रा में रहता है, फिर उससे बाहर निकल जाता है। तो पेनम्ब्रा में उसकी ब्राइटनेस
कम होती है पार्शियल एक्लिप्स लगता है। अम्ब्रा में जैसे जैसे वो जाता है तो टोटल लूनर के एक्लिप्स की तरफ बढ़ता है, और जब पूरा वो अम्ब्रा में होता है तो टोटल एक्लिप्स लग जाता है। अब यहाँ पे जब वो पहुँचता है तो उसका रंग हमें लाल दिखाई देना शुरू हो जाता है, इसको रेड मून बोलते हैं, विच इज़ सम पीपल फाइंड इट वेरी सरप्राइजिंग, पर साइंटिस्ट ने इसका रीज़न ढूंढ लिया है और हमें अच्छे से बताया भी है। अब हमें अगले डायग्राम की तरफ देखते हैं। इस डायग्राम में हम सनलाइट फिर से लेफ़्ट साइड से आ रही है और हमने मून को अम्ब्रा में दिखाया है, पर सनलाइट जैसे हमें मालूम है पूरा स्पेक्ट्रम होता है, ब्लू से लेके रेड तक, और इसमें क्या होता है कि जो ब्लू लाइट होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से स्कैटर हो जाती है, इधर उधर स्कैटर हो जाती है, फॉर द सेम रीज़न वाई द स्काई इज़ ऑल्सो ब्लू। और जो रेड लाइट होती है वो स्कैटर नहीं होती और वो डिफ्रैक्ट होके अर्थ के दोनों एजेस से रिफ्रैक्ट होके मून पे पड़ती है, तो इसलिए हमें लाल मून दिखाई देता है। ए वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। आशा है आपको पसंद आई होगी। मून के बारे में अभी हमने काफ़ी बात कर ली है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक हम चेंज करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करो। ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और भी नई नई वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।